क्या आप जानते हैं कि शिजुका की कितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं और आखिर कितरेत्सु और डोरेमोन के कैरेक्टर्स इतने मिलते जुलते क्यों हैं और कार्टून वर्ल्ड के 4 सबसे हेटेड कैरेक्टर्स कौन। और अगर आप डोरेमोन के ओजी फैन हैं तो आपको ये रोबोट कैरेक्टर तो याद ही होगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 53 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, टॉम एंड जेरी में जो खूबसूरत व्हाइट कैट दिखाई जाती है उसका नाम टूडल्स ग्लोरे है। ये पहली बार 30 मार्च 1946 में कार्टून स्प्रिंग टाइम फॉर थॉमस में नजर आई थी। इसे एक खूबसूरत और स्टाइलिश कैट के तौर पर दिखाया जाता है जिसकी व्हाइट फर, ब्लू आई शेडो और रेड लिपस्टिक इसकी खास पहचान है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ज्यादातर खामोश रहती है और बहुत कम बोलती या हरकत करती है, लेकिन फिर भी शो के मेन कैरेक्टर्स में शुमार होती है। टॉम अक्सर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और इसी वजह से उसकी बच के साथ रिवलरी भी हो जाती है। कई एपिसोड में टॉम और बच दोनों टूडल्स की अटेंशन हासिल करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आते हैं। इसलिए टूडल्स को टॉम एंड जेरी की दुनिया की सबसे फेमस फीमेल कैरेक्टर माना जाता है। नंबर 2, बहुत से फैंस ने नोटिस किया है कि कितरेत्सु दयाका और डोरेमोन के कैरेक्टर्स काफी मिलते जुलते हैं। कितरेत्सु शक्ल में नोबिता जैसा लगता है, लेकिन वो नोबिता से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अक्सर उसे डेगिसुकी का कंपटीटर भी कहा जाता है। कोरोसुके एक रोबोट कैंपेनियन है जो डोरेमोन की याद दिलाता है, लेकिन फर्क ये है कि डोरेमोन फ्यूचर से आया है जबकि कोरोसुके को कितरेत्सु ने खुद क्रिएट किया था। बूटा गोरीरा की पर्सनैलिटी जियान से और तोंगारी की शक्ल और आदतें सुनियो से काफी मिलती जुलती हैं, जबकि मियोको नोनोहाना की अपीयरेंस और काइंडनेस शिजुका जैसी महसूस होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों एनिमी एक ही लेजेंडरी क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो ने बनाए थे, इसलिए कैरेक्टर्स डिजाइन और ग्रुप डायनामिक्स में काफी सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। नंबर 3, डोरेमोन में मिस्टर कामिनारी को अक्सर गुस्से वाले पड़ोसी के तौर पर दिखाया जाता है जो बच्चों को डांटते रहते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो वो बच्चों के खेलने से नहीं बल्कि अपने घर के शीशे टूटने और अपना गार्डन खराब होने से परेशान होते हैं। कई एपिसोड्स में उन्हें नोबिता से नरम लहजे में बात करते और नसीहत करते भी दिखाया गया है। पौधे लगाना इनकी फेवरेट हॉबी है। इनका बाग उनकी सबसे फेवरेट चीजों में से एक है, इसलिए जब बच्चे गेंद मारकर नुकसान करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। हकीकत में वो एक स्ट्रिक्ट मगर केयरिंग बुजुर्ग हैं। नंबर 4, अगर आपने डोरेमोन या क्रेयोन शिनचैन देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर डोरेमोन और नोहारा फैमिली एक टेबल के अंदर पाँव करके बैठे होते हैं और चाय पीते और गपशप करते हैं। इस टेबल को जापान में कोतात्सु कहा जाता है। इसके ऊपर कंबल होता है और नीचे हीटर लगा होता है जो सर्दियों में पूरे जिस्म को गर्म रखता है। जापान में फैमिलीज अक्सर इसके इर्द गिर्द बैठकर खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और वक्त गुजारते हैं। यही वजह है कि एनिमे में भी इसे फैमिली बॉन्डिंग की अलामत के तौर पर दिखाया जाता है। नंबर 5, कार्टून फैंस की नजर में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी हरकतों की वजह से काफी डिसलाइक होते हैं। पहले नंबर पर है सुनियो का कजन सुनिकीची जो अक्सर अपनी लग्जरी गाड़ियों और चीजों की नुमाइश करता है और हमेशा 4 सीटर कार लेकर आता है ताकि नोबिता को नीचा दिखा सके। दूसरे नंबर पर है बद्री और बुड़बक का करण जो हमेशा महंगे महंगे पेन लाकर लड़कियों के सामने फ्लेक्स करता है। तीसरे नंबर पर है परफेक्ट पीटर जिसे फैंस अक्सर नापसंद करते हैं क्योंकि वो हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश करता है और हेनरी मुश्किल में फंस जाता है। चौथे नंबर पर है छोटा भीम की जादूगरनी जो अक्सर मिसाइल पैदा करने की वजह से व्यूअर्स की पसंदीदा नहीं है। नंबर 6, डेगिसुकी दुनिया के सबसे ज़हीन बच्चों में शुमार होता है। वो मेहनती, डिसिप्लिन और पढ़ाई में बेहतरीन है, लेकिन फैंस ने एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाई है कि शायद जैसे नोबिता के ग्रेट ग्रैंड सन शिवाशी के पास डोरेमोन था, वैसे ही डेगिसुकी के भी ग्रेट ग्रैंड सन के पास भी एक हेल्पर रोबोट था। इस थ्योरी में एक रोबोट का नाम पावेमोन बताया जाता है। अगरचे इस बात का एनिमी या मांगा में कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं, लेकिन फैंस के लिए एक मजेदार थ्योरी जरूर है कि शायद इसी वजह से डेगिसुकी हमेशा सबसे आगे रहता है। नंबर 7, डोरेमोन नोबिता स्काई यूटोपिया में सोनिया नामी एक ब्लैक रोबोट कैट दिखाया गया था जो एक आसमानी सिटी पैराडेपिया का प्रोटेक्टर था और शुरू में वो डोरेमोन और उसके दोस्तों के खिलाफ नजर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनिया का डिजाइन डोरेमोन से काफी डिफरेंट है, लेकिन दोनों रोबोट कैट्स हैं। सोनिया बहादुर, लॉयल और इंसाफ पसंद कैरेक्टर है। मूवी के दौरान इसकी पर्सनैलिटी के कई लेयर्स सामने आते हैं और बहुत से व्यूअर्स उसे इस फिल्म के सबसे मेमोरेबल नए कैरेक्टर्स में शुमार करते हैं। नंबर 8, ओगी एंड द कॉकरोचेस में जूई, डीडी और मार्की हमेशा ओगी के घर में नजर आते हैं। आखिर वो जैक, बॉब या ओलिविया के घर में क्यों नहीं रहते? इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ओगी का फ्रिज तकरीबन हमेशा खाने पीने की चीजों से भरा रहता है। कॉकरोचेस को मुफ्त और आसानी से खाना मिल जाता है, इसलिए वो घर छोड़ने का सोचते भी नहीं। जैक या ओलिविया के घरों में इतनी फूड सप्लाई नहीं दिखाई जाती जितनी ओगी के घर में होती है, इसलिए ओगी का घर उनके लिए एक परफेक्ट बुफे की तरह बन गया है। नंबर 9, ओगी का नीला रंग उसे दूसरे कार्टून कैट से अलग बनाता है। क्रिएटर्स ने उसे ब्लू इसलिए बनाया ताकि वो स्क्रीन पर ज्यादा यूनिक और फनी लगे। ओगी किसी एक खास कैट ब्रीड की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बल्कि डिफरेंट ब्रीड से इंस्पायर होकर बनाया गया कैरेक्टर है। ओगी की फैमिली भी कई एपिसोड्स में दिखाई गई है जिनमें इसकी ग्रैंड मदर, उसकी सिस्टर मोनिका और उसके पेरेंट्स भी दिखाए गए हैं। इसकी फैमिली की अजीबोगरीब पर्सनैलिटीज भी ओगी की तरह काफी फनी होती हैं। नंबर 10, ज्यादातर लोग समझते हैं कि शिजुका मिनोमोटो के
सिर्फ नोबिता, चियान, सुनियो और डोरेमोन ही दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में इसके कई और क्लोज फ्रेंड्स हैं। युशिको, सेकीगुची और ताचिबाना को डिफरेंट एपिसोड में इसके साथ दिखाया गया है। शिजुका का ताल्लुक डोरेमोन की बहन डोरामी के साथ भी काफी अच्छा दिखाया जाता है। जियान की बहन जैको भी इसकी दोस्तों में शामिल है। इसके अलावा क्लास की दूसरी लड़कियां जैसे इत्सुको और मिसी भी इसके फ्रेंड सर्कल में शामिल है। यही वजह है कि शिजुका डोरेमोन यूनिवर्स की सबसे फ्रेंडली और वेल लाइक्ड कैरेक्टर्स में शुमार होती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।